अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एक्सरसाइज 7.2 में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 8 3, ठीक है, एंड थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट 3 5 एंड 8 10। अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो ये समझते हैं ना। हमने एक इक्वेशन फाइंड करनी इस स्ट्रेट लाइन की, ये स्ट्रेट लाइन हमने फाइंड करनी है। और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास हो रही है? एक पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट क्या है? 8 3, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये इक्वेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक और इक्वेशन है जो कि हमारे पास एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट्स से पास हो रही है, 3 5 और 8 10 से, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्ज कर लें कि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन जो है इस पे 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट को हम कह देते हैं ए, जो क्या है 3 5, और एक पॉइंट बी ले लेते हैं जिसको हम कह देते हैं कि ये 8 10 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि वो कह रहा है कि जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं एल, ये इस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से गुजर रही है। यहाँ पे ये क्या है? मिड पॉइंट। तो अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूँ P, तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ Q, ठीक है। और ये Q क्या चीज़ है? ये एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? A और B का, ठीक है। और जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस मिड पॉइंट से गुजर रही है, ठीक है। तो जो लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसका एक पॉइंट तो गिवन है P, दूसरा पॉइंट वो है जो इस लाइन का मिड पॉइंट है। तो अगर मेरे पास ये Q पॉइंट भी आ जाता है तो फिर मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ 2 पॉइंट फॉर्म, यानी P और Q पर। तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमने Q फाइंड करना है। और Q क्या है? एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? A और B का। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? Q को। और Q हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट है AB का। तो AB को यूज़ करेंगे, Q फाइंड करेंगे, और Q और P को यूज़ करके फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। गिवन पॉइंट्स A 3 5 and B 8 10 lies on the गिवन लाइन। ये लाइन जो AB है, जो AB से गुजर रही है, ये हमारे पास एक गिवन लाइन है, ठीक है। टू फाइंड मिड पॉइंट Q from the given line, passing through A and B। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? Q को फाइंड करेंगे जो कि मिड पॉइंट है। और ये ये किसके दरमियान मिड पॉइंट है? A और B के। तो पहले हम मिड पॉइंट को फाइंड करेंगे, ठीक है।
तो इन दो पॉइंट्स को हमने नाम दे दिए x1 y1 और x2 y2। तो मिड पॉइंट किसका मालूम कर रहे हैं हम, ए बी का। मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, और उसका मिड पॉइंट हमने क्या लिया हुआ है, क्यू के इक्वल लिया हुआ है। और मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 3 प्लस 8 अपॉन 2 और 5 प्लस 10 अपॉन 2। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास आ जाएगा 11 अपॉन 2 और 15 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारे पास ये क्यू, ये वाला पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये जो क्यू पॉइंट है इसको यूज़ करेंगे और पी को यूज़ करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करेंगे, तो ये लाइन की इक्वेशन हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें लिखते हैं कि सिंस द रिक्वायर्ड लाइन, यानी कि जो लाइन हम फाइंड कर रहे हैं, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू P, यानी कि जो लाइन है हमारे पास जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो कहाँ से पास हो रही है, P से, जो कि ये वाला पॉइंट है, एंड मिड पॉइंट Q। और दूसरा पॉइंट Q से भी वो पास हो रही जो अभी हमने फाइंड किया है। तो इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके हम क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इन दो पॉइंट्स को हम x1 y1 नाम दे देते हैं। लेट P x1 y1 और Q जो है वो x2 y2। तो यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो 2 पॉइंट फॉर्म को हम यूज़ करेंगे और उससे हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है हमारे पास, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1। तो इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं दोनों पॉइंट्स की, x माइनस 8 अपॉन 11 अपॉन 2 माइनस 8 इज इक्वल टू y माइनस 3 15 अपॉन 3 माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे 2 और 2 8 16 अपॉन 2। ठीक है, तो दोनों साइड पे डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 8 अपॉन माइनस 5 और y माइनस 3 अपॉन 9। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन इस तरफ कर लेते हैं। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 इंटू x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 5 y माइनस 3। तो 9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस 72
टू इज इक्वल टू -5y प्लस 15। और अब वेरिएबल्स को इस तरफ ले आते हैं, y वाली टर्म्स को भी, +5y -72 -15 इज इक्वल टू 0। 9x प्लस 5y -87 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी जो कि रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन थी। विच इज़ द required equation of straight line। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को फाइंड किया जो कि हमें ऊपर चाहिए थी। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -8 -1 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इसको हम डायग्राम के ज़रिए देखते हैं। देखें इसमें क्या है कि हम ले लेते हैं हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट और ये सॉरी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। अच्छा, अब हमने वो कह रहा है कि एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है थोड़ा सा इसे मैं आगे ले लेता हूँ मज़ीद थोड़ा सा। ये फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है। वो पॉइंट हम ले लेते हैं -8 -1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -8 -1। तो ये एक लाइन है जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं जो कहाँ से पास हो रही है, -8 -1 से। ठीक है, एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स। ये चीज़ आपने ज़रा देखनी है कि ये क्या लिखा हुआ है, इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखें एक्स एक्सिस भी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और वाई एक्सिस भी, और हमें पता है कि इंटरसेप्ट्स कितने होते हैं, दो तरह के इंटरसेप्ट्स होते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास ये एक एक्स इंटरसेप्ट है और ये एक वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख भी देता हूँ। ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट यहाँ पे ये ए है, इसको हम ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। और वो कह रहा है कि इनका ये जो डिस्टेंस है ना, ये कि एक्स इंटरसेप्ट इस लाइन का और ये वाई इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, ये बेसिकली दोनों क्या है, इक्वल है, यानी ये इसके इक्वल है। एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, ये जो लाइन जो है इनके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे कि आपको पता है हमने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी जो कि इंटरसेप्ट्स फॉर्म में पर थी। तो आप उसको देख लें कि वो इक्वेशन क्या थी, मैंने इसको प्रूफ भी करवाया हुआ है। तो वी नो दैट equation of straight line in intercepts form।
तो हमने 6 तरह की फॉर्म्स पढ़ी थी, जिसमें एक फॉर्म क्या थी, इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या थी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमने फॉर्म पढ़ी थी जो इंटरसेप्ट फॉर्म थी, जिसमें कि वेयर ए किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स इंटरसेप्ट को, और बी इसमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायग्राम में मैंने ए को क्या लिया हुआ है एक्स इंटरसेप्ट और बी को क्या लिया हुआ है वाई इंटरसेप्ट। तो अब इसमें वो ये कह रहा है कि इंटरसेप्ट दरअसल क्या है, इक्वल है, मतलब इनकी जो एक्स इंटरसेप्ट से जो उसकी लेंथ है और वाई से वो क्या है, सेम है। सिंस द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, जो लाइन हमें मतलब जो चाहिए, रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन, सिंस द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन मेकिंग equal intercepts on the coordinate axis। यानी कि अगर ये y एक्स एक्सिस को अगर ये लाइन फर्ज कर लें, अगर 2 पे इंटरसेप्ट अगर कर रही है, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका इंटरसेप्ट 2 है फर्ज करें x का, और y का भी क्या होगा, 2 ही होगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों इंटरसेप्ट्स क्या हैं, सेम है। इसका मतलब कि a जो है वो b के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर a b के इक्वल हो जाएगा तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन 1 बिकम्स कि हम ये करेंगे कि x अपॉन ए लिखेंगे और y पे भी अपॉन b की बजाय क्या लिख देंगे, a, क्योंकि दोनों को क्या ले रहे हैं हम, सेम। ये बेशक दोनों को b कर दें या दोनों को a कर दें, एक ही बात है, ठीक है। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब ये देखें कि जो स्ट्रेट लाइन हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो एक पॉइंट से भी गुजर रही है। वो पॉइंट क्या है, -8 1। तो इसी पॉइंट को हम इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे एक्स वाई की जगह पे, क्योंकि ये पॉइंट इसी स्ट्रेट लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो सिंस द पॉइंट -8 -1 lies on equation 2, तो put xy is equal to -8 -1 in equation 2। तो यहाँ पे आप देखें x की जगह पे -8 अपॉन a लिख देंगे और -1 अपॉन a y की जगह पे इज इक्वल टू 1। तो अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे इसे, -8 अपॉन a -1 अपॉन a इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे a, -8 -1 इज इक्वल टू 1, और ये आ जाएगा -9 अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a को उस तरफ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, तो a आ जाएगा और -9, ठीक है। ये वैल्यू a की आ गई हमारे पास। अब इस वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, इस इक्वेशन में, ठीक है, ताकि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकें। तो पुट a इज इक्वल टू -9 in equation 2, we get
तो x अपॉन -9 और y अपॉन -9, क्योंकि दोनों a हैं इसके नीचे, तो हम a की वैल्यू क्या पुट की, -9। अब इसके एलसीएम ले लेते हैं, -9 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। 9 को उस तरफ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, -9, और इसको इस तरफ ले आएंगे 9 को, तो +9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, जो कि हमें चाहिए थी। विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर समझ ना आए तो उसे आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।